नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? मैथ की क्लास नहीं, आज की क्लास रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे उससे आगे बढ़ेंगे। पहली क्लास में हमने लीप ईयर के बारे में आपको समझाया, लीप ईयर क्या होता है उसके बारे में एक एक विधिवत चीजें बताई, कैसे लीप ईयर को पहचान सकते हैं, कितने वर्ष के अंतराल में लीप ईयर आता है, कब लीप ईयर नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, सब पूरी जानकारी हमने उस वीडियो पे दी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा उसको देखें। दूसरे वीडियो में हमने देखा ऑड डे, विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं, क्या होता है विषम दिन का खेल, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। उस वाले पॉइंट का नाम क्या है कि जब हमारे पास कोई डेट दी जाए, ठीक है, कोई डेट दी जाए, पहली डेट और वर्ष दिया जाए तो हमको उसका दिन पूरा दिया जाए और दूसरा जो डेट दी जाए उसका दिन हमको निकालना हो। यानी क्या दिया जाए, हमको दिया जाए जब डेट सेम हो और वर्ष अलग अलग हो। क्या हो? जब डेट सेम हो और वर्ष अलग अलग हो तब हम लोग काहे का प्रयोग करेंगे, तब हम लोग कैसे करेंगे, वो बात आज जानेंगे। जब हमारे पास डेट सेम हो वह वर्ष अलग अलग हो तब हम ऑड डे जब निकालें, क्या निकालें? ऑड डे निकालें यानी विषम दिन। ऑड डे निकालें यानी विषम दिन निकालें तो विषम दिन क्या होता है? टोटल ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7। ये ऑड डे का फार्मूला होता है, ये लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कब? जब डेट सेम हो वर्ष अलग हो तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ऑड डे विषम दिन बराबर हो जाएगा टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7। आइए बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है यदि, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि 6 मार्च 2013, यदि 6 मार्च 2013 को, यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, बुधवार था तो 6 मार्च, तो 6 मार्च 2024 को, 6 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे जानना चाहता है। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। कहता है 6 मार्च 2013, 6 मार्च, 6 मार्च, जब डेट सेम हो, डेट सेम है ना, वर्ष अलग अलग हो, इधर 2013 है, इधर कितना है? 2024 है। ठीक है, तो हम ऑड डे निकालें। क्या निकालें? ऑड डे, विषम दिन। ऑड डे बराबर टोटल ईयर, 2013 से 2024 तक गए तो कितने वर्ष हो गए टोटल? बोले सर टोटल तो हमारे पास 11 वर्ष होंगे। बोले बहुत बढ़िया। अब लीप ईयर कितने होंगे? अब लीप ईयर कब? इस दौरान लीप ईयर कौन कौन से होंगे? तो भैया 2013 तो लीप ईयर है नहीं, सीधा कौन मिलेगा? 2016 मिलेगा, फिर 2020 मिलेगा और फिर 2024 मिलेगा। ठीक है, तो कितने लीप ईयर? 3। कौन कौन? 2016 लीप ईयर हम लिखे देते हैं। लीप ईयर कौन कौन हो जाएगा यहाँ? 2016, 2020 और 2024। और 2024 क्यों लिया गया? क्योंकि इसमें फरवरी काउंट हो गई है। अगर फरवरी काउंट ना होती तो हम इसको ना लेते, लेकिन फरवरी काउंट हो गई तो कितने लीप ईयर? तो हमारे लीप ईयर कितने? 3/7। 11 3 14, 14 में 7 का भाग गया तो कितना बचा? 0। क्या बचा? 0। ऑड डे की संख्या क्या आ गई? बोले 0 आ गई। यानी अगर 6 मार्च 2013 को बुधवार है तो 6 मार्च 2024 को भी क्या आएगा? बुधवार ही आएगा। क्या आएगा? बुधवार ही। ठीक है,
बात समझ आई कि नहीं आई? हमको बुधवार में से ऑड डे जोड़ना होगा, तो बुधवार में से 0 हमने ऐड कर दिया, और जब 0 ऐड कर दिया तो क्या आ गया? वही आ गया, यानी बुधवार ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। अगले क्वेश्चन फार्मूला यही याद रखेंगे कब? जब डेट सेम हो और वर्ष अलग अलग हो, तब हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे इस फार्मूले की मदद से। आइए बढ़ते हैं, दूसरी डेट लेते हैं। कहता है यदि 15 अगस्त 1991 यदि 15 अगस्त 1991 को शुक्रवार था, क्या था? शुक्रवार था, यानी फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर ये आपको बताना है तो आप बिल्कुल बता लेंगे, अगर पहला वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से समझा है तो। हमने देखा 15 अगस्त, इधर भी 15 अगस्त, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हमारे पास क्या है? डेट सेम है। क्या है? डेट सेम है और वर्ष अलग अलग है, 1991 से 2014। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? ऑड डे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑड डे। ऑड डे में क्या है? सबसे पहले टोटल ईयर, तो 91 से 2014 तक 9 इधर हो गए, 14 इधर हो गए, तो 14 9 बोले 23 हमारे पास टोटल ईयर हो गए। बोले कितने हो गए? 23 हमारे पास टोटल ईयर हो गए। अब इसमें लीप ईयर कौन कौन होगा, सावधानी से गिनना। लीप ईयर कौन कौन से होगा, सावधानी से गिनना। 1991 हमारा लीप ईयर नहीं होता। 1992 क्या 4 से भाग जाता है? बोले बिल्कुल जाता है। अगर जाता है तो कौन कौन? 1992 हो जाएगा, फिर 1996 हो जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा, फिर 2004 हो जाएगा, फिर 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। कितने हो गए? 4 2 6 हो गए। 6 हो गए लीप ईयर। लीप ईयर अगर आपको ना पता चले तो ये बगल में लिख लिया करो भैया। कौन कौन हो जाएगा इसके अंतर्गत? 1992 हो जाएगा, 1996 हो जाएगा, 2000 भी हो जाएगा, 2004 भी हो जाएगा, 2008 भी हो जाएगा, 2012 भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, वही हमने लिख दिया। और बट्टे में किससे भाग? 7 से। 23 6 29, 29 में 7 का भाग, 7 चौको 28 से 29, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1, यानी शुक्रवार था इस दिन। और हमसे आगे की बात कर रहा है, यानी 1991 की बात है, जा रहा है 2014 आगे बढ़ने की बात, तो प्लस का क्या ऑड डे जोड़ देंगे। शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शनिवार आएगा आपका, सैटरडे राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? हम आपको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बहुत प्यार से आपको बता रहे हैं कि भैया कैसे होगा। अब भी अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो फिर क्या किया जाए? फिर ब्रह्मा जी को लेके आना पड़ेगा, तब वो आपको समझा पाएंगे। है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को भी नजरअंदाज न करना। जो सोचो कि नियम हमको पता चल गया, बस अब कुछ होने वाला, अब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। तो भैया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ और रीजनिंग क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप कर पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बैंकिंग का है। अभी तक सब आगे की बात कर रहे थे, अब पीछे की भी बात करेगा। तो जो ऑड डे निकलेगा वो माइनस कर देना। अभी तक जोड़ते चले हैं। देखो कहता है यदि 26 जनवरी 2029 को संडे होगा
तो 26 जनवरी 1999 को कौन सा दिन है, ये आपसे जानना चाहता है। ध्यान से देखें, 26 जनवरी दिया गया ना, 26 जनवरी दिया गया, यानी हमारी क्या है, डेट सेम है। बोले बिल्कुल। वर्ष अलग अलग, 2029 से 1999, यानी हमको जाना सीधा है, 1999 से 2029 तक की चर्चा कर रहा है। तो कितने हो गए वर्ष भाई हमारे पास, एक इधर 29 तो 30 हमारे पास, तो ऑड डे हमको निकालना है। ऑड डे बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ईयर कितने, बोले 30 प्लस, अब क्या निकालना है, लीप ईयर निकालना है। क्या निकालना है, लीप ईयर निकालना है। इसमें लीप ईयर कौन कौन होंगे, एक 2000 हो जाएगा, एक 2004 हो जाएगा, एक 2008 हो जाएगा, एक 2012 हो जाएगा, एक 2016 हो जाएगा, एक 2020 हो जाएगा, एक 2024 हो जाएगा, एक 2028 हो जाएगा। बस, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और बटे में किसका भाग, 7 का। अब लीप ईयर लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिखे देते हैं भाई, आपकी सुविधा के लिए हम लिखे देते हैं कौन कौन होगा। इसमें 2000 हो जाएगा, इसमें 2004 हो जाएगा, 2008 भी हो जाएगा, 2012 भी, 2016 भी, 2020 भी, 2024 भी, और 2028 भी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 30 8 38, 38 बट्टा 7, 7 पन्ना 35, 3, ठीक है, 3 आ गया, 7 पन्ना 35, 3 38। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब भैया हम बैकिंग की तरफ जा रहे हैं। 2029 का दिया गया, हमसे 99 का पूछ रहा है, यानी संडे में से क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, संडे खत्म हो जाएगा, आपका सैटरडे खत्म हो जाएगा, आपका फ्राइडे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थर्सडे बचेगा। थर्सडे मीन्स गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, भैया मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब डेट सेम हो व वर्ष अलग अलग हो तब हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, टाइप चेंज करें। देखो भाई, अब टाइप चेंज करते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाएगा, रहेगा इसी टाइप से लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। आपसे क्वेश्चन कहता है यदि 23 मार्च 2007 को ट्यूसडे है, क्या है, ट्यूसडे है यानी मंगलवार, तो 22 जून 2019 को 22 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे जानना चाहता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बता पाएंगे इसको। देखो, अब हमने देखा कि भैया हमारे पास डेट ही अलग हो गई, तो सबसे पहले इनको 2 खंडों में विभक्त कर दिया जाए। बोले कैसे, ध्यान से देखना। हम इसको लिख सकते हैं 23 मार्च 2007 से, इसके पास जाओ 23 मार्च 2019 हो गया। अब आगे बढ़ा दो 22 जून 2019, यानी पहले हम ये स्टेप सॉल्व करेंगे, फिर हम ये स्टेप सॉल्व करेंगे। 2 स्टेप में चलेंगे। ठीक है, 2 स्टेप में चलेंगे। तो आप बताओ, पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा 23 मार्च देखा कि नहीं देखा, 23 मार्च यानी डेट सेम वर्ष अलग अलग, डेट सेम वर्ष अलग अलग। तो ऑड डे के लिए कौन फार्मूला लगेगा, वही वाला जो अभी तक लगाते आए, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाई
7 टोटल ईयर कितना होगा? 2007 से 2019 तक गए कितने वर्ष? बोले सर 12 वर्ष। प्लस लीप ईयर कौन कौन हो जाएगा? 2008 होगा, 2012 होगा, 2016 हो जाएगा। 3 लीप ईयर बटे 7, तो 12 3 15 बटे 7 यानी कितना? एक ऑड डे यहां से आ गया। ठीक है, ब्रेक कर दो। अब हम इस दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे। हमारे पास भैया उसी वर्ष की चर्चा है ना, तो अब तो हम इसमें मंथली वाला ऑड डे प्रयोग करना पड़ेगा हमको। तो हम लोग देख पा रहे 23 मार्च है, ठीक है, 23 मार्च 2019 से 22 जून तक जा रहे हैं। मार्च में 23 दिन गुजर गए, बचे कितने? मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में 23 चला गया, बचा कितना? 8। 8 में 7 का भाग कराया तो कितना आया? 1। मार्च का काम करता है। अप्रैल में, अप्रैल 30 का होता है तो ऑड डे कितना? 2। मई 31 दिन का होता है तो 3। मई के बाद जून 22, 7 त्रिका 21, 1 22, तो 3 2 5 6 1 7। तो भैया इसमें 7 से 7 में भाग जाएगा तो क्या बचेगा? 0। सब ऑड डे जोड़ डालो, 1 और 0 क्या आ जाएगा? 1। यानी इस दिन क्या था? ट्यूसडे था। क्या था? ट्यूसडे था। तो ट्यूसडे में से 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बोले सर वेडनेसडे आएगा, यानी बुधवार आएगा। बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। बात समझ आई कि नहीं आई? ये भैया जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, इनको 2 स्टेप में विभक्त करेंगे और आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो, अगर नहीं आने वाली तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का और कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक से हम विदा लेते हैं। आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझना है। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि यदि 14 अगस्त 1995 को सैटरडे यानी शनिवार, तो 15 नवंबर 2021 कौन सा? ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। आप इसको करने का प्रयास करेंगे और मेरे साथ करेंगे, ठीक है? मेरे साथ ये क्वेश्चन आप प्रयास करेंगे करने का और करेंगे भी, और आपको निस्संदेह आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बस केवल आपको ईमानदारी के साथ करना होगा, ईमानदारी इसमें निभानी होगी। आगे बढ़ते हैं। हम इसको 14 अगस्त 15 नवंबर दिया गया, पहले हम इसको 2 स्टेप में तोड़ेंगे। 14 अगस्त 1995 को क्या था? सैटरडे था। क्या था? सैटरडे था। तो इसको हम ले जाएं कहां तक? 14 अगस्त 2021 तक। अब इसको आगे तक बढ़ा दें, इस डेट में पहुंचा दें 15 नवंबर 2021। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मजा भी आएगा। फर्स्ट स्टेप ये सॉल्व होगा, सेकेंड स्टेप ये सॉल्व होगा, और फिर सबके ऑड डे जोड़ दिए जाएंगे। देखो भाई, अब इसमें ऑड डे जब निकलेगा, इसमें जब ऑड डे निकलेगा तो कैसे निकलता है? टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाय 7। ये आपको तरीके बड़े लग सकते हैं, लेकिन ये मजेदार तरीके हैं और इनसे करेंगे आप कभी फंसेंगे नहीं, आराम से हो जाएगा। बहुत मजेदार तरीके, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि भैया 14 अगस्त डेट सेम, वर्ष अलग अलग, तो 8 डे निकालने के लिए पहले टोटल ईयर, तो 1995 से 2021 तक वर्ष कितने हुए? 5 इधर हो गए, 21 उधर, तो 21 5 प्लस। अब लीप ईयर की समस्या आई कि भैया इस दौरान हमारे पास लीप ईयर कितने होंगे, हमारे पास भैया लीप ईयर कितने होंगे, ये समस्या है। और जब ये समस्या आई तो हम लोगों ने देखा क्या? हम लोगों ने एक चीज देखी, हम लोगों ने ये देखा कि भाई 1996 लीप ईयर हो जाएगा,
2000 हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। 4 3 7, 7 लीप ईयर और बटे में 7 आया तो 26 7 33/7। तो कितना 7 चौको 28 और 5 इसमें आ गया कितना 5 ऑड डे आया। जो रिमाइंडर बचता है वो क्या कहलाता है, ऑड डे कहलाता है। तो इसमें आ गया 5। बोले ठीक है। अब इधर गए 14 अगस्त 2021 से 15 नवंबर 2021 जाना है तो हमको वर्ष वही है तो टेंशन है नहीं है। अगस्त में हमने देखा 31 दिन होते, 31 में 14 हो गए हैं तो बचे कितने 17, 17 में 7 का भाग करा 7 दूनी 14 3 17 अगस्त। सितंबर में ऑड डे 2 क्यों 30 का महीना होता है। अक्टूबर में 3 क्योंकि 31 का महीना होता है। नवंबर 15 7 दूनी 14 1 15 3 2 5 ठीक है 3 3 6 1 7 ये तो पहले ही कट गए तो ऑड डे कितना 2 ठीक है। अब पूरा ऑड डे कितना 5 2 5 प्लस 2 बराबर 7 और 7 में 7 का भाग किया तो 0 क्या आया 0 आ गया भैया। दोबारा से देख लो इधर 5 प्लस 2 बराबर 7 और 7 में 7 का भाग गया तो क्या आया 0 और 0 आने का मतलब यहां पे सैटरडे था तो सैटरडे में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सैटरडे ही आएगा सैटरडे ठीक है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा शनिवार इज द राइट आंसर। शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, यहां तक सबको बात समझ आई अथवा नहीं आई, आ गई होगी ठीक है। तो यहां हम लोगों ने सीख लिया भैया क्या, हम लोगों ने सीख लिया यहां पे कि भैया आपको ये बताना है कि इसमें अगर डेट सेम हो वर्ष अलग अलग हो तब हम निकाल लेंगे। अगर हमको डेट मतलब थोड़ा सा उसके आगे पीछे करता है तब हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक हेडिंग बना लो, एक हेडिंग बना लो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब कब रिपीट हो सकता है कैलेंडर, इस बात को विचार करेंगे और इसके नियम आप ध्यान से लिखेंगे ठीक है। पहला नियम आप ध्यान रखेंगे, कोई भी साधारण वर्ष प्रत्येक 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। पहला नियम ध्यान रखेंगे, कोई भी साधारण वर्ष प्रत्येक 11 वर्ष बाद रिपीट होता है ठीक है। कोई भी साधारण वर्ष प्रत्येक 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। केवल इतना नियम सुन करके उछलना नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण वर्ष प्रत्येक 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, लेकिन क्या लग गया, लेकिन सबसे गंभीर समस्या लेकिन होती। आप कहीं जाओ, किसी के यहां जाओ कि भैया ये काम था, वो अगर बोल दे भैया हम काम कर तो देते लेकिन, तो उसकी बातें ना सुनो, चले आओ, क्योंकि काम होने वाला नहीं है, लेकिन खतरनाक होता है। तो लेकिन से सबसे पहले सावधान। लेकिन के बाद देखो क्या कहता है, कहता है कोई भी साधारण वर्ष प्रत्येक 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, लेकिन लीप ईयर के जस्ट बाद वाला, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साधारण वर्ष
प्रत्येक 6 वर्षों में रिपीट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी आपका कोई साधारण वर्ष होगा तो वो कब रिपीट होगा? प्रत्येक 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, लेकिन वो ऐसा ही साधारण वर्ष हो। लेकिन लीप ईयर के जस्ट बाद वाला अगर साधारण वर्ष पाया गया तो वो प्रत्येक 6 वर्षों बाद रिपीट होगा, 6 वर्षों में रिपीट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दे दिया जाए 2011, कितना दे दिया जाए? 2011 कब रिपीट होगा? तो भैया 2011 क्या है? साधारण वर्ष है। तो एक बार चेक जरूर कर लो, लीप ईयर के जस्ट वाला तो नहीं है, जस्ट बाद वाला बोले नहीं है, क्योंकि 2010 लीप ईयर नहीं होता। तो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2022 आपका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन के 2005 कब रिपीट होगा? ये दिया 2005 कब रिपीट होगा। तो अब आपके माइंड पे एक विचार आएगा कि 2005 क्या है? बोले 2005 लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है। तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है तो 6 वर्षों बाद रिपीट होगा, यानी 2011 में रिपीट हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत विधिवत ध्यान रखनी है और इस पॉइंट को आपको विधिवत नोट कर लेना है, क्योंकि आगे आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। ठीक है, ये भी नियम बता रहा हूं, इसके हम क्वेश्चन भी अगले उसमें कराएंगे वीडियो में। एक हमारा इसका नियम और लिख लीजिएगा, फिर इसके नियम फिनिश हो जाएंगे। बोले सर आपने बता तो दिया, पहला बता दिया कि अगर हमारा कोई साधारण वर्ष होगा 11 वर्ष में रिपीट होगा। आपने ये भी बता दिया कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाला होगा 6 वर्षों बाद रिपीट होगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा। नोट कर लो इसके लिए भी, ये कौन सी बड़ी बात है? लीप ईयर यानी प्रत्येक लीप ईयर 28 वर्षों बाद रिपीट होता है। 28 वर्षों बाद रिपीट होता है। यानी आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जाए कि भैया 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये आपसे कह दिया जाए तो भैया इसमें आप देखेंगे 2012 क्या? बोले लीप ईयर, और लीप ईयर होने के नाते कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 28 वर्ष बाद। तो कितना हो जाएगा? 2040 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे कि भैया 2012 का कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। बोले क्यों? क्योंकि लीप ईयर 28 वर्षों बाद रिपीट होता है। ठीक है, यहां तक आपको चीजें बेहतर समझ आई। अगर बेहतर समझ आई हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर करिए। ठीक है, अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट भी करिए, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को और ज्यादा शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको भी और हमको भी, और हम आपको नई नई चीजें देंगे। तो आइए बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।